गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है और क्यों। तो पहले ग्रुप के लिए है ये व्हाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये व्हाइट हार्ट और तीसरे ग्रुप के लिए है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। स्पिरिट, हु इज एंटरिंग ग्रुप 1's लाइफ। वाओ, तो यहाँ पर हमें मिला है सर्वेंट कार्ड। I don't know why I said wow. Okay, तो ग्रुप 1 ये कोई ऐसा इंसान है जिनको कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये किसी खास काम से ही आ रहे हों। आपने स्पिरिट से मांगा हो कि आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए और अब एक ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके जरिए आपको मदद मिल सकती है। खैर, रीजनिंग हम बाद में देखेंगे, पहले ये जान लेते कि बंदा है कौन। तो बेसिकली ये एक बहुत ही दयालु नेचर के इंसान है। इनको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। बिना किसी की मदद मांगे ही ये हाजिर हो जाते हैं वहां पर सबकी मदद करने के लिए। इनके बाल काले हैं, कलर इनका स्किन का थोड़ा टैन हो सकता है या ब्राउन टोन्स इनके स्किन में हो सकते हैं, ब्राउन शेड्स की स्किन इनकी हो सकती है। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट, हु इज कमिंग इन ग्रुप 1's लाइफ। टर्टल, तो बहुत ही हंसमुख नेचर है इस इंसान का। हमेशा सबके साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही फेथफुल हैं। जहां जाते हैं अपने साथ खुशियां लेकर जाते हैं। बहुत ही अभी तक तो बहुत अच्छे नेचर का इंसान नजर आ रहा है। सबको खुश भी रखते हैं, सबकी मदद भी करते रहते हैं। आंख मूंद करके इस इंसान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एंड आई थिंक इनके काफी दोस्त हैं। ये अपने फ्रेंड सर्कल में अपने नेचर के लिए बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। हर कोई इनका दोस्त बनना चाहता है, हर कोई इनके साथ हैंग आउट करना चाहता है। हु इज कमिंग इन ग्रुप 1's लाइफ स्पिरिट। एडवेंचर्स, तो राइट, ये इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ सेम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी ग्रुप 1। खास तौर पर अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत डल है, बहुत बोरिंग है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सो डोंट वरी। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत चहल पहल होने वाली है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि ये जहां जाते हैं खुशियां बांटते हैं, वही चीज ये आपके साथ आपकी लाइफ में भी करने वाले हैं। ये इंसान स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन हो सकता है। इनको माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये तमाम चीजें बहुत पसंद हो सकती हैं। एंड अगेन इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। अनदर थिंग इज कि ये इंसान जब बात करना चालू करता है तो हर कोई रुक करके इनकी बात सुनते हैं। सबको पसंद आता है इनको बोलते हुए सुनना। हु इज एंटरिंग ग्रुप 1's लाइफ स्पिरिट। शेयर योर वॉइस। ओके, तो ग्रुप 1, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स ये इंसान ब्रांड न्यू होने वाला है, बट फॉर अदर्स ऑफ यू आई थिंक ये इंसान आपको जानता है ऑलरेडी। भला ही आप इनको अच्छे से जानते हो या ना जानते हो, बहुत टाइम से इनका मन है आपसे बात करने का, लेकिन थोड़ा हिचक है, थोड़ी डर है कि आपसे दोस्ती करें या नहीं, या आपसे बात करें या नहीं। तो काफी कुछ है इनके पास आपको बताने के लिए, या बहुत मन है इनका आपसे दोस्ती करने का, बट ये फिलहाल आपको बस दूर से ही देखते रहते हैं। कुछ खास आपसे ज्यादा बातचीत कर नहीं पाते, बट बहुत जल्द वो एनर्जीज ऑफ कोर्स चेंज होने वाली हैं। अब आपके टारो कार्ड से देख लेते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है। स्पिरिट, व्हाई इज दिस पर्सन कमिंग इन ग्रुप 1's लाइफ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने देखा था कि ये इंसान बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। शायद आप उतने अच्छे ना हो, या आपको थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस ना होता अपनी बात दूसरों के सामने रखने में। तो एक वो चीज चेंज होने वाली है जब आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी या ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इस इंसान के जरिए बहुत इंप्रूव होने वाली हैं। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप ऑलरेडी जानते हैं, या जो एटलीस्ट आपको ऑलरेडी जानता है, बट आपसे बात करने में घबराता है। कुछ है ऐसा जो उन्हें आपको बताना है और उस रीजन से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई सच आपको बताने के लिए या किसी चीज के ऊपर क्लैरिटी आपको देने के लिए।
What else, Spirit? Why is this person coming in group one's life? Wheel of Fortune, Destiny. आपका और इस इंसान का मिलना डेस्टिन्ड है। ना तो आप इनको एस्केप करके कहीं निकल सकते हो, ना ये इंसान आपको एस्केप करके निकल सकता है। आप दोनों का साथ में आना, एक दूसरे का दोस्त बनना या दोस्त से ज्यादा जो कुछ भी, वो सब होना ही होना है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर, जैसे कि टर्टल कार्ड भी है यहाँ पर प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इंसान आपके लिए बहुत लकी प्रूव होने वाला है। जब इनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे जिन भी चीजों में पहले आपको रुकावटें होती थी या आपके काम बनने में बहुत टाइम लेते थे, वो तमाम हर्डल्स, वो तमाम ब्लॉकेजेस एक एक करके मिटती चली जाएंगी। Why is this person coming in group one's life, Spirit? Okay, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और द मून। तो आप या वो टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आई थिंक आगे चल करके पोटेंशियल है इस कनेक्शन में एक रोमांटिक टर्न आने का, खासतौर पर अगर आप ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर लें इनके लिए या ये इंसान आपके लिए, तो यहाँ पर आप आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका फ्यूचर स्पाउस है जो आपकी लाइफ में एंट्री अब लेने वाला है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये इंसान आपको ऑलरेडी जानता है बट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डरता है, बहुत हाइड करके रखता है, जैसे मून कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बट अब वो एनर्जीज ग्रेजुअली चेंज होने वाली हैं। ये करियर में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगेन बहुत लॉयल हैं, बहुत ट्रस्टिंग है, इमोशनल बहुत हैं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अपनी मदर के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इमोशनली सेंसिटिव हैं थोड़े, लेकिन इमेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी इस इंसान में बहुत है। आप में से कुछ लोगों के लिए इंसान एज में भी आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, बट आई थिंक फॉर 60% ऑफ यू ये इंसान आपको जानता है, भले ही आप इनको जानते हो या ना जानते हो। थोड़ी बेहतर क्लैरिटी के लिए अभी हम इनके इनिशियल्स देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टिक टू द कार्ड्स। लाइक आई सेड, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू ये आपका फ्यूचर स्पाउस है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, और इनके आते ही आपकी किस्मत बिल्कुल पलटने वाली है फॉर द बेटर। सब कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा। आप इसे कुछ लोगों के लिए एक ऐसा इंसान है, जैसे मैंने बोला था, कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस, ये क्या वो बात है जो ये बताना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पिरिट। ओह, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कनेक्शन में थे, फिर सेपरेशन हो गया था और अब ये इंसान वापस आ रहा है, और उस वक्त क्यों वो आपको छोड़ करके चले गए थे, वो रीजन, उस चीज के पीछे का रीजन, क्यों उन्होंने आपका दिल दुखाया था, वो चीज ये आपको आकर के बता सकते हैं। अब आप इनको दूसरा मौका देना चाहें या नहीं, दैट इज टोटली आपकी मर्जी, आपको देना है या नहीं देना है। बट इस कनेक्शन का भी इम्प्रूव होने का स्कोप यहाँ पर बहुत है। एक चीज मैं बोलूंगी, जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, भले ही नया हो, पुराना हो, एक्स हो, जो कोई भी, कभी भी इनसे कुछ छुपाइएगा मत, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पर निकल करके आए। तो टेंडेंसी हो सकती है कि मन में कुछ चल रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं। देखो, अभी आपके मन की बात नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज पर क्लैरिटी चाहिए, कोई बात करनी है, भले ही नई नई दोस्ती क्यों ना हुई हो, जितनी सीधी साफ बात आप करेंगे, जितना ओपन कम्युनिकेशन आप रखेंगे, उतना ही इस फ्रेंडशिप के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ द पर्सन कमिंग इन ग्रुप वन्स लाइफ। ओके, तो यहाँ पर है W, पर आप इसको M भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है A, V, O, Q, M, Y, E, U, A, F और X। तो इन लेटर्स से इनके पहले नाम की या सरनेम की शुरुआत हो सकती है, इनके नाम में कहीं आ सकते हैं। हो सकता है इनका पहला नाम और सरनेम दोनों ही A लेटर से स्टार्ट होते हों या फिर किसी और लेटर से, बट सेम लेटर्स हों नेम के, फर्स्ट नेम के और सरनेम के। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिकर का रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट हार्ट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। स्पिरिट, हू इज कमिंग इन ग्रुप 2's लाइफ।
ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास चाइल्ड नेचर। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है ग्रुप 2। पहली चीज तो हो सकता है इनके पास पेट्स हो, या फिर आप नोटिस करेंगे कि ये स्ट्रीट एनिमल से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। हो सकता है ये किसी एनजीओ के साथ जुड़े हों जो कि जानवरों के लिए काम करता हो, जानवरों के लिए कुछ करता हो। पहली मुलाकात जब आप लोगों की होगी, हो सकता है इस इंसान ने ग्रीन कलर का कुछ पहना हुआ हो। नाक इनकी बड़ी है, बाल नेचुरली काले हैं। एक हमेशा जो कुछ लोग नहीं होते जिनका हमेशा एक हंसमुख चेहरा होता है, हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती है, उस तरीके का इनका फेस है। हमेशा ऐसा लगता है कि ये अच्छे मूड में है। बहुत ही काइंड हार्टेड है ये, मतलब ऐसे जीव जिनकी जबान नहीं है, जो हमें बता नहीं सकते उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है, उनके लिए अगर ये इतनी परवाह करते हैं तो इंसानों के लिए कितनी करते होंगे। तो बहुत ही दरिया दिल है ये, बहुत अच्छा नेचर है इस इंसान का। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में ले लेते हैं। हो सकता है इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपका भी थोड़ा नेचर के साथ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मुलाकात इस इंसान से किसी ट्रैकिंग वगैरह के टाइम पर हो, या किसी पार्क में, किसी गार्डन में हो। Who is coming in group 2's life spirit? Well down. Who is coming in group 2's life? Oh, look at this, llama. तो आप में से कुछ लोगों के लिए I'm getting group 2 कि ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फिलहाल ये इंसान दिल के अच्छे हैं, स्वीट हैं, सब कुछ है, बट इनकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर हैं। मतलब ये किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं करते हैं, उधर ही सुना देते हैं। और इसका ये मतलब नहीं ऑफकोर्स कि ये बदतमीज हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, लेकिन ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है। इस इंसान की भी लिमिट है और बहुत ही क्लियरली एस्टैब्लिश लिमिट्स हैं। अगर आपने वो हदें पार की जो इन्होंने सेट किया है, आपने नहीं किसी ने भी, तो फिर इस इंसान के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस इंसान को उनकी जगह दिखा देते हैं, या फिर बहुत ही स्टर्नली बात करके समझा देते कि मुझे इस तरीके का बिहेवियर पसंद नहीं है, तुम ऐसे मत बिहेव किया करो, ऐसे बातें मत किया करो। बहुत रिस्पेक्ट भी है इनकी सोसाइटी में। वैसे तो हर किसी से बहुत अच्छे से बना करके चलते हैं, लेकिन बस ये है कि पंगे मत लो इनसे फालतू में। Who is coming in group 2's life spirit? Who is coming in group 2's life spirit? One card please. Who is coming in group 2's life? ओके, वॉयज। हो सकता है ये इंसान आप जहां कहीं भी रह रहे हैं वहां पर ये ट्रांसफर होके आए हैं, फैमिली ने शिफ्ट किया है, बट डेफिनेटली आप लोगों की जो सिटीज हैं या स्टेट्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है। आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां को या तो बिलोंग नहीं करते, या ये पहले वहां नहीं रहते थे, अब मूव होकर के शिफ्ट होकर के आए हैं। ऐसे भी हो सकता है ग्रुप 2 कि आपका बहुत जल्दी ट्रांसफर हो, या आप बहुत जल्दी अपना घर बदलें और फिर आप इनके इलाके में जाकर रहें और उस तरीके से आप लोगों की मुलाकात हो। ट्रैवलिंग का इनको बहुत शौक है, बहुत घुमक्कड़ है ये। जो पहला मौका मिलता है तो ये तुरंत जाते हैं घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ। इनका एक छोटा भाई या बहन हो सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट? Who is coming in group 2's life? One card please. Who's coming in group 2's life? Get grounded. Empaths, highly sensitive, and look at this again. Connect with nature. और यहाँ पर भी हमें child nature मिला था group 2. Double confirmation कि आपके जो ये next person आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये नेचर से बहुत डीपली कनेक्टेड है। इनका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। ये एम्पैथ्स हो सकते हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, दूसरों के इमोशंस बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरों के इमोशन से खुद भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये रिचार्ज करने के लिए अकेले थोड़ा वक्त बिताना प्रेफर करते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि ये अकेले में आपको लग रहा है कि बहुत आजकल बहुत अकेले अकेले रह रहे हैं, कटा कटा सा रह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं कि आपने कुछ बोला या आपने कुछ किया, ये उनका तरीका होगा खुद को रिचार्ज करने का। ओके, आप जान लेते हैं कि ये जो कोई भी इंसान है ये आपकी लाइफ में आ किस रीजन से रहे हैं। ओके, सो स्पिरिट, व्हाई इज दिस पर्सन कमिंग इन ग्रुप 2's लाइफ? वी हैव 6 of Pentacles in reverse. आपकी लाइफ अभी बहुत ही डिसबैलेंस चल रही है। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से बैलेंस रिस्टोर होगा। ऑल्सो ग्रुप 2, भले ही आप लोगों ने अपने अंदर ये पैटर्न नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन गिव एंड टेक आप कभी इक्वली नहीं कर पाते। या तो आप ओवर गिव करते हैं
बदले में आपको उतना मिलता नहीं है, या फिर आप लेते बहुत है दूसरों से बट बदले में उनके लिए आप कुछ नहीं खास कर पाते हैं। आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज में भी हो सकता है डिसबैलेंस चल रहा हो, कभी इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद वो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी, आप महसूस करेंगे खुद, आप अपने आप में बहुत बैलेंस्ड महसूस करेंगे। आप या ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। व्हाई इज दिस पर्सन कमिंग इन ग्रुप 2's लाइफ स्पिरिट? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सिमिलर टू ग्रुप 1, शायद आप लोगों को भी अपने दिल की बात साफ साफ रखने में थोड़ा हेजिटेशन होता है ग्रुप 2, या आप अथॉरिटी से बहुत घबराते हैं। कोई फीमेल फिगर है जिससे आप बहुत घबराते हैं, उनके सामने आपको अपनी बात रखने में डर लगता है, चाहे काम पर आपकी बॉस हो या आपके घर में कोई लेडी हो। बट ये इंसान आपको सिखाएगा कि सौम्य तरीके से कैसे आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हो क्लियरली, बिना घबराए। तो एक वो चीज भी यहाँ पर है। आप या वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। उम्र में या तो ये इंसान आप ही जितना होगा या फिर थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है। Why is this person coming in group 2's life spirit? Oh, look at this, 4 of swords and 10 of wands. इनके आपकी लाइफ में आने के बाद काफी हीलिंग होने वाली है आपकी। ये आपको ऐसी ऐसी चीजों का एहसास दिलाएंगे जो आपको पता भी नहीं था कि अभी तक आपको हर्ट कर रही हैं, और इनसे बातचीत करके अपना दिल हल्का करके आप एक हीलिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। आपके पास्ट के जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब कुछ इस इंसान के आने से धीरे धीरे खत्म होंगे, क्योंकि इनका नेचर ही इतना वार्म है, क्योंकि ये एम्पैथ भी हैं, तो ये इमोशंस अच्छे से समझते हैं। आपको कभी भी कोई चीज हर्ट कर रही होगी, आपके बिना कहे ये समझ जाएंगे और आपसे बातचीत करके आपका दिल हल्का करेंगे। आपके पास्ट के जो इश्यूज हैं, जिनको कि आपने लॉकअप करके रखा हुआ है, आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप उन चीजों को एड्रेस नहीं करते और वो धीरे धीरे पाइल अप होती चली जा रही हैं। वो तमाम जो बर्डन्स हैं, जो बैगेजेस हैं, वो सब ये इंसान, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं ग्रुप 2 कि आपको एक बहुत अच्छा हमसफर मिलने वाला है। हमसफर इन द सेंस जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी हो सकते हैं। एक ऐसा बंदा जिससे आप किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, जब दिल हल्का करने का मन करे आप इनसे बात कर सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं। तो अगर आपको आज तक अपनी लाइफ में एक ऐसे इस तरीके के दोस्त की कमी महसूस होती थी, तो फाइनली यहाँ पर नजर आ रहा है कि वैसा इंसान कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है। आप या वो एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं। आप जान लेते हैं इनके नाम के लेटर्स क्या हो सकते हैं। So spirit, what might be the possible initials of the person coming in group 2's life? Okay, तो यहाँ पर है IAS। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है IAS की कोचिंग में इनसे मिले। KU, एक और INOW, ये M भी हो सकता है, एक और N और एक और N, ओ दिस इज Z, सॉरी, और एक L। इनका फर्स्ट नेम और सरनेम सेम लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। वो लेटर N हो सकता है बट जरूरी नहीं है। फिलहाल ये रहे लेटर्स। हो सकता है ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हो। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डेली प्रकार रीडिंग्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये क्लियर क्वॉट्स चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। So spirit, who is coming in group 3's life? Who's coming in group 3's life, spirit? Okay, तो यहाँ पर हमें मिला है इंजीनियर। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका प्रोफेशन इंजीनियर है, या वो बीटेक कर रहे हैं अभी, या एमटेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ। फिलहाल ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनकी साइंस बहुत अच्छी है, मैथ बहुत अच्छी है। शायद आप लोग सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे या सेम स्कूल में जाते थे, वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या पहली बार शायद इनसे आपकी दोस्ती हो, ऐसा कुछ। ये बहुत ही सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान है। इनकी लाइफ में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये
बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। इनका एनालिटिकल दिमाग ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये इंसान अपने दिमाग को प्रेफरेंस देता है अपने दिल के ऊपर, और ये डिसीजंस प्रैक्टिकल होकर लेना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि ये इमोशंस में बह करके डिसीजन लें। इनकी नाक थोड़ी चौड़ी मोटी हो सकती है, हो सकता है इनके, अगर ये एक मेल हैं तो हो सकता है इनके सर पर बाल कम हो या फिर हो ही नहीं, अभी नहीं तो आगे जा करके हो सकता है। लिप्स इनके बहुत सुंदर है, बहुत ही फुल लिप्स हैं इनके, हमेशा पिंक रहने वाले उस तरीके से। ओके, हु इज कमिंग इन ग्रुप 3's लाइफ स्पिरिट? ओह, रैबिट। तो ये इंसान, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बड़े ही नटखट हैं, बहुत शरारती हैं, हमेशा प्रैंक्स पुल करते रहते हैं लोगों के ऊपर, सबको खूब हंसाते रहते हैं। अगर ये कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आप स्कूल या कॉलेज में थे तो भी आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि ये हमेशा सबको खूब हंसाते रहते थे, बहुत पॉपुलर हैं। एंड आई थिंक ये इस वक्त सिंगल भी हैं। जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप बने, बट स्टिल आई डोंट थिंक ये इंसान सिंगल है। कमिटमेंट से इनको थोड़ा डर लगता है, वो चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आंखें बहुत सुंदर है इस इंसान की, कान थोड़े छोटे हैं फेस के कंपैरिजन में, बट कुछ लोग नहीं होते जिनकी शक्ल से, जैसे वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो शक्ल से ही नोटी लगते हैं, तो वही चीज इस इंसान में भी, ये शक्ल से ही बहुत खुराफाती लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनका दिल साफ नहीं है, ऐसा कुछ, बहुत ही चुलबुलापन है इनमें, बहुत ही नटखट हैं ये, बहुत शरारती हैं, और वो चीज इनके एक्सप्रेशन से, इनके फेस से, इनके हाव भाव से सब समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो खुराफात पक रही है इनके दिमाग में भी। What else spirit who is coming in group 3's life? Flexibility. ये इंसान बहुत हम्बल है, I'll tell you why. इनको पता है इन्होंने लाइफ में काफी कुछ उखाड़ रखा है, लेकिन ये फिर भी उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर कभी कोई इनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात करना चालू करता है तो ये टॉपिक बदल देते हैं, या फिर अगर आप नोटिस करोगे, आप कभी इनको कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह दोगे तो शायद ये थैंक यू भी ना बोले, क्योंकि अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना इनको नहीं पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी पॉपुलैरिटी एंजॉय नहीं करते हैं, इट्स जस्ट दैट जहां पर इनके दिमाग का या करियर का या पैसों वैसों की बात आती है, उन टॉपिक्स पर बात करना इनको कुछ खास पसंद नहीं है। बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर के हैं ये, ऐसा नहीं है कि बहुत स्टबर्न हो, बहुत अड़ियल हो, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी इनको एडजस्टमेंट करना पड़े अगर अपने नेचर में, अपने रिक्वायरमेंट्स में, तो ये कर लेते हैं। फालतू में फिर नाटक नहीं करते कि नहीं मुझे तो यही चाहिए तो ऐसे ही हो, मेरे ही हिसाब से सब कुछ हो, ऐसा नहीं। कंट्रोल फ्रीक नहीं है ये। Okay, what else spirit who is coming in group 3's life? Sisterhood of the Rose. तो आप इससे बहुत लोगों के लिए कोई फीमेल हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकते हैं। ये इंसान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन करें और ये आपके टीचर हो सकते हैं, जिनसे कि फिर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। होता है बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर वगैरह होते हैं जिनसे लाइफ लॉन्ग सब लोग स्टूडेंट्स टच वच बना के रखते हैं, उस तरीके की भी कोई एनर्जी ये हो सकती है। अगर ये फीमेल हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हैं, खासतौर पर अगर आप भी फीमेल है तो बिल्कुल बहन के जैसे ये आपकी बन सकती हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों की दोस्ती हो सकती है। ये इंसान स्पिरिचुअल हैं, एक मिस्टिक एलिमेंट है इनके अंदर। हर वक्त इनके इमोशंस क्या हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है सबके लिए। बट यहाँ पर सिस्टरहुड कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है ये आपकी लाइफ में कुछ समय के लिए नहीं आ रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए ही आ रहा है। अब जो भी रिश्ता आप इनसे फॉर्म करें, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है ग्रुप 3। सो व्हाई इज दिस पर्सन कमिंग इन ग्रुप 3's लाइफ स्पिरिट? 7 of Swords. शायद आप लोग बहुत डर डर के रहते हैं, बहुत छुप छुप के रहते हैं, ऑथेंटिकली नहीं रहते। आपको पसंद कुछ है लेकिन आप कर कुछ रहे हैं, दिल आपका कहीं है बट झक मार करके कुछ और आपको करना पड़ रहा है, या फिर आप अपने थॉट्स अपने तक बहुत रखते हैं, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली आपको शैडो से बाहर ला करके लाइट में ला करके खड़ा करना, सेंटर ऑफ द स्टेज पर खड़ा करना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना, आपका चीयर लीडर बनना, आपको बोलना कि नहीं तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आप या वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। और एल्स स्पिरिट वाइज दिस पर्सन कमिंग इन ग्रुप 3's लाइफ। तो यप, लुक एट दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर।
डर डर के नहीं रहना है, छुप छुप करके नहीं रहना है। ये आपको एहसास दिलाएंगे कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप क्या अचीव करने के लायक हैं। बहुत कुछ, बहुत ग्रेटनेस आप अचीव कर सकते हैं। ये इंसान आपको बहुत पंप करने वाला है। ये इंसान आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आपका अंदर से मन करेगा कि यार अब तो मुझे भी कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, नाम कमाना है। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कनेक्शन आपके लिए होने वाला है। इस इंसान से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। शायद ऐसा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको कभी अपने घर वालों से या अपने बाकी दोस्तों से भी ना मिला हो। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, हो सकता है उन लोग की डर से ही आप इस तरीके से बिहेव करते हो, आप ऐसे रहते हो। बट ये आपको हौसला देंगे कि आप अपने सपनों के पीछे भागिए, उनसे उनकी तरफ पीठ मत करिए। और इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपके घर वाले भी आपके बिहेवियर में आपके एक नोटिस करेंगे, डिफरेंस आया है, आप और बोल्ड हो गए हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपके करियर में भी इस इंसान के आने के बाद से बहुत सक्सेस आएगी। शायद इस इंसान के साथ में मिल करके आप अपना खुद का कोई बिजनेस भी खोलें। ग्रुप 3, But else Spirit, why is this person coming in Group 3's life? Why is this person coming in Group 3's life, Spirit? 6 of Cups and King of Cups। तो मुझे लग ही रहा था एम्परर के साथ में हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस जरिए से। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, भले ही ये कनेक्शन एक रोमांटिक मोड ना ले, ये सिर्फ एक दोस्ती हो, बट फिर भी जैसे दोस्त भी, बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, जय वीरू टाइप्स, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। बट एक बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आपको आएगी इस इंसान को देख, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, भले ही जिंदगी में आप पहली बार इनसे मिल रहे हो। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है जिससे कि अब आप दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। आप में से 70% लोगों के लिए ये कनेक्शन एक रोमांटिक टर्न लेगा, बट 30% के लिए जरूरी नहीं, सिर्फ एक दोस्ती भी हो सकती है। यहाँ पर जो साइंस मौजूद हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आ रहा है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, आप जान लेते हैं कि इस इंसान के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ द पर्सन कमिंग इन ग्रुप 3's life? What might be the possible initials of the person coming in Group 3's life, Spirit? Okay, तो यहाँ पर है RAK, एक और A, ये W या M कुछ भी हो सकता है, Q, D, E, R, V, T और X। तो इन लेटर्स से इनका पहला नाम या सरनेम की शुरुआत हो सकती है, या ये लेटर्स इनके नाम में बहुत ज्यादा आ सकते हैं। आई एम हियरिंग द वर्ड रवि फॉर वट एवर रीजन। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पर्सनल रीडिंग देने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।